हेलो गाइस, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक नंबर 6 यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 6 पढ़ेंगे, जो हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक सेल ऑर्गन्स है। अब से पहली वीडियोस में हमने क्या बताया, सेल वॉल्स और सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में वो हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गन्स है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। हम जनरली अपनी लैंग्वेज में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। उसके बाद हम क्या आएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ये पावर हाउस ऑफ सेल्स होता है। ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोला गया है इसको। ये क्या करता है, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि जो सेल्स होती है वो सेल से मिलकर क्या बना है, ऑर्गन्स बना है। ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो एक पर्टिकुलर काम के लिए निर्धारित है, यानी कि एक पर्टिकुलर काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं। तो यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है, वो रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी कि जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए, जो वो एनर्जी आती है, वो आती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से ही। इसीलिए जब हम खाना खाते हैं या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर जो सेल्स ऑर्गन्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद क्या हो जाता है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, वो क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर है पहले से। तो हमारी बॉडी को क्या होया कि किसी चीज़ की नीड हुई, वर्क करने की आवश्यकता हुई, तो एनर्जी जो आएगी तो वो कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। वो माइटोकॉन्ड्रिया से पहले सेल्स में आएगी, सेल्स में आने के बाद क्या होगी, हमारी ऑर्गन्स में आएगी, ऑर्गन्स में आने के बाद हमारी बॉडीज में आएगी। ये जो काम, ये प्रोसेस होती है, ये बहुत ही सडनली और फास्ट प्रोसेस होती है। ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पर। टॉपिक्स में हमारा क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या क्या आएगा, इसको अलग नाम से पुकारा जाता है। जो इसका दूसरा नाम है उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स। पावर हाउस ऑफ सेल्स इसलिए ही बोला गया कि ये क्या करता है, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या करते हैं, हम कोई भी वर्क, कोई से भी हार्ड वर्क क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी या लिविंग थिंग्स इजीली कर सकता है। इसीलिए क्या बोला गया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल्स, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए। दूसरा हमने क्या देखा है, तो इसमें मेम्ब्रेन्स होती है। जो इसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन्स होती है। इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल लेयर पाई जाती है। एक होती है इनर लेयर, एक होती है आउटर लेयर। इसलिए क्या बोला गया, इनको क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन्ड। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल लेयर पाई जाती है। तीसरे पॉइंट में हम क्या देखते हैं, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियाज होता है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन यही देखा गया कि यूकैरियोटिक सेल्स होती है, जिन्हें क्या होता है, जो मल्टीपल सेल्स के द्वारा बने हुए लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें जो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज मोस्ट ऑफ कॉमन देखा गया है। जो माइटोकॉन्ड्रियाज है, हम पहले ही बता चुके हैं इस वीडियोस के अंदर कि जो माइटोकॉन्ड्रियाज है वो पावर हाउस ऑफ सेल्स इसलिए बोला जाता है। वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमने दूसरे स्टेप में देखा वो डबल लेयर्ड होता है। तीसरे स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि मोस्ट कॉमन क्या देखा गया, यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब होता है बहुत कोशिकीय, यानी कि जिनमें भी क्या होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या देखा गया, माइटोकॉन्ड्रियाज को देखा गया। हम फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, जनरली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो हमारी क्या होते हैं, जनरली जो एनर्जी
फॉर्म होती है यानी कि बनती है या स्टोर रहती है माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर, वो क्या होती है एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर रहती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है जिसमें क्या होता है 3 मॉलिक्यूल्स, किसके होते हैं, फॉस्फेट के क्या होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए क्या बोला गया इसको एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिन होता है और ट्राई मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, फॉस्फेट के, इसलिए इसको क्या बोला गया एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब हम नज़र डालते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज के स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, माइटोकॉन्ड्रियाज के स्ट्रक्चर पे हमने नज़र डालते हैं। जो देखते हैं हम क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन, हमने क्या बताया पहले, क्या बताया जो सेल्स मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रियाज की वो क्या होती है डबल लेयर्ड होती है। फर्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी है इनर मेम्ब्रेन जो इनर अंदर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन्स होती है जो क्या करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की फॉर्मेशन जो करती है वो इनर लेयर होती है। इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस, जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो इनके बीच में स्पेस पाया जाता है उसे बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें हमने क्या देखा डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो इसके अंदर डीएनए होता है वो ओपन खुला हुआ होता है, किसी के द्वारा एनक्लोज्ड नहीं होता है, यानी क्लोज्ड नहीं होता। दूसरा क्या बोला गया क्रिस्टी विद फिब्रिटिक्स, यानी कि क्रिस्टी पाई जाती है जो क्या होते हैं क्रिस्टी उस एरियाज को बोलते हैं जो अंदर की तरफ धसी हुई होती है। फिर क्या होता है जो ग्रेन्यूल्स हमें ग्रीन कलर के हमें ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म दिख रहे हैं, ये क्या है हमारी राइबोसोम्स है। अब देखिए हमने क्या किया था माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज। माइटोकॉन्ड्रियाज के स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर आता है सबसे पहले पॉइंट है आउटर मेम्ब्रेन। हमने क्या बताया था जो सेल्स होती है, जो सेल्स के अंदर सेल्स ऑर्गन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज, उसमें क्या होते हैं डबल लेयर पाई जाती है, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। फर्स्ट है आउटर लेयर, आउटर इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग आयंस। जो आउटर लेयर्स होती है वो क्या होती है ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन्स होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है आयंस को। आयंस जो क्या होते हैं आयंस उन चीज़ को बोलते हैं जिस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, जैसे कि H पॉजिटिव OH निगेटिव, ये क्या है हमारे आयंस ही है। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन करती है माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर वो हमारी क्या होती है आउटर मेम्ब्रेन्स होती है, किसकी माइटोकॉन्ड्रियाज की। माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर जो आयन जाते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन्स के थ्रू अंदर जाते हैं। हमारी है इनर, दूसरा है हमारा इनर मेम्ब्रेन। हमने आउटर मेम्ब्रेन देखी, उसके बाद हम देखते हैं इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टी बीइंग स्मॉल F1 पार्टिकल्स। जो हमने क्या देखी थी स्ट्रक्चर के अंदर, हमने इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखी थी जो अंदर की तरफ धसी हुई स्ट्रक्चर थी, ये गैपीज एरिया था, वो क्या थी वो थी इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टी थी। और क्या करती है जो इनर मेम्ब्रेन्स करती है वो क्रिस्टी की फॉर्मेशन के साथ साथ स्मॉल F1 पार्टिकल जिसमें क्या होती है हमारी ATPs स्टोर रहती है। ये क्या होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो जो फॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू फॉर्मेशन होती है, वो फॉर्मेशन होती है इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज। हमारा तीसरा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। द फ्लूइड
present to mitochondria is known as mitochondrial matrix। जो क्या होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है उसे क्या बोला गया, उसे क्या बोला गया माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और जो माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड है वो दोनों एक ही है, बस एक ही के दो नाम हैं। अब हम क्या देखते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियाज के हमें क्या देखना है फंक्शंस देखने हैं। फंक्शंस का मतलब होता है यानी कि इसके कार्य है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रियाज है वो सेल्स ऑर्गन्स है, तो सेल्स को क्या फ़ायदा होता है और उसका काम क्या होता है उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज। माइटोकॉन्ड्रियाज के हम फंक्शंस देखते हैं। परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, ये टर्म आया है हमारे पास एरोबिक। दूसरा इसी का अपोजिट होता है एनएरोबिक। एरोबिक वो कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मान लिया ये मार्कर्स है, ये इधर से इधर पहुंचाना है हमें, तो हमें क्या हुआ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिस भी प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक प्रोसेस। और क्या होता है जो इसी की दूसरा अपोजिट टर्म है वो है एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब होता है जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनएरोबिक प्रोसेस। एनएरोबिक प्रोसेस का एग्जांपल्स है, मान लिया ये हमारा मार्कर्स है, ये हम ऊपर से छोड़ दें तो नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें क्या होगा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि वह ऊपर आने से हम इधर से लेके गए ऊपर, ये तो हो गई एरोबिक प्रोसेस यहाँ तक की, और हमने ऊपर से छोड़ दिया, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं लगी, इसको बोलते हैं एनएरोबिक प्रोसेस। यानी कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियाज होता है जो परफॉर्म होता है यानी कि अपना रेस्पॉन्स शो करता है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर से ही आती है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा रेगुलेटेड सेल मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हमारी जो सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है यानी कि किसी भी बड़े पार्टी का जो भी बड़ा पार्टिकल है उनका छोटे भाग में टूट जाना। ये सपोज दैट ये हमारे पास मार्कर्स है, मार्कर्स क्या हुआ ये छोटे भाग में टूट गए, ये कैप अलग हो गई, ये हमारा हैंड्स में दूसरे हैंड्स में इसकी नोब्स अलग हो गई, तो ये क्या हो गई मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है इनको मेटाबोलाइट्स कर देना है, यानी कि ग्रेन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये एक प्रोसेस है। तो क्या करते हैं रेगुलेटेड सेल मेटाबॉलिज्म। सेकंड है हमारा पार्टिकल इन तीसरा है हमारा पार्टिसिपेट इन एपोप्टोसिस। ये क्या होता है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियाज होता है एपोप्टोसिस में भी क्या करता है हेल्प करता है। ये एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। ये इसका अपोजिट दूसरा टर्म्स है नैर्कोटिक। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। जो एपोप्टोसिस है ये भी सेल डेथ होती है, और नेक्रोसिस जो होती है वो भी सेल का डेथ हो जाना, यानी कि जो हमारी बॉडीज़ के अंदर क्या होती है वेस्ट सेल्स हो जाती है जो ओल्ड एज में चली जाती है, सेल्स जिनका हमारी बॉडीज़ के अंदर अब ज़्यादा काम नहीं होता तो वो सेल डेथ हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अपोप्टोसिस। दूसरा होता है अगला पॉइंट है हमारा सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स।
यानी कि क्या होते हैं, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं वे क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट्स है, परफॉर्म सेलुलर सिग्नलिंग एंड रेगुलेट सेलुलर सेल डेथ प्लस सेल ग्रोथ परफॉर्मेशन। क्या होते हैं, जो हमारे सेल्स में सेल ऑर्गन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज, वो क्या करता है, सेल सिग्नलिंग को क्या करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मीन्स होता है यानी कि बनाए रखना। क्या कहते हैं, जो सेल सिग्नलिंग, जो सेल्स के अंदर सिग्नल आते हैं या सेल से बाहर जाते हैं उनको बोलते हैं हम सेल सिग्नलिंग, यानी कि सेल के सिग्नल का अंदर जाना और सेल के बाहर आना या अंदर जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल सिग्नलिंग। ये जो प्रोसेस में क्या होता है, जो हेल्प करता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, यानी कि सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। और क्या होता है, सेल डेथ, जैसे कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, एपोप्टोसिस। दूसरा हो गया सेल की ग्रोथ, यानी कि क्या होता है, सेल को मारने में भी और सेल की ग्रोथ करने में भी क्या होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज का एक अहम रोल होता है। अगला पॉइंट में क्या देखा है, परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल्स। जो क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मीन्स होता है यानी कि टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स का बाहर निकालना, आउट ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल, आउट ऑफ टॉक्सिसिटी। यानी कि क्या होता है, जो हमारे लीवर सेल्स के अंदर क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियाज एक अहम भूमिका निभाता है। जो वहाँ पे क्या होता है, टॉक्सिक कंपाउंड बन जाते हैं, उनका क्या हो करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि उनको क्या करता है, आउट कर देता है लीवर के बाहर से। और क्या करता है, जो हमारा लीवर खराब होना था टॉक्सिक कंपाउंड से, उन्हें क्या करता है, डिटॉक्सिक कर देता है, उन्हें अच्छे कंपाउंडों में रीचेंज कर देता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज का लास्ट का फंक्शन है वो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल्स, यानी कि जो लीवर सेल्स के अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियोस। यदि हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि हमारे वीडियोस में कोई कमी रह गई तो हमें कमेंट करके बताइए। यदि कोई टर्म्स आपको क्लियर ना हुआ हो तो हमारे टॉपिक्स हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।